आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सबको अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गांव था। उस गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली। काफ़ी बड़ी फैमिली थी। दादा दादी, सास ससुर, बहू बेटा, काफ़ी सारे लोग रहते थे। ये समझ लीजिए कि एक ही घर में काफ़ी सारे रिश्ते एक साथ प्यार से रहते थे। कोई तेरा मेरा, कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं थी। एक ही रसोई में सारी दादी से लेकर पोत बहू तक काम करती थी। सब मिलजुल कर घर का और बाहर का काम अच्छे से सब देख लेते थे। उस घर में दादाजी से सभी डरते थे क्योंकि वो घर के बड़े थे। सबको काम बताते थे, कोई उनको मना नहीं करता था क्योंकि सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके पोते पोती भी उन्हें काफ़ी मान सम्मान देते थे। उनसे बिना पूछे घर में कोई काम नहीं होता था। उनके घर में राधा कृष्ण को बहुत माना जाता था और पूजा पाठ में उनका बहुत मन लगता था। वो ज़्यादा समय पूजा पाठ में लगे रहते थे। वो शाम को अक्सर पूजा किया करते थे। शाम को पूजा करते हुए उनका सबसे छोटा पोता अक्सर उन्हें देखा करता था। वो सोचता था कि जैसे दादाजी पूजा करते हैं ऐसी ही मैं भी पूजा करूं। मगर दादाजी पूजा करने के लिए बिल्कुल समय पर आ जाते थे, इसलिए पोते को पूजा करने का मौका कभी नहीं मिलता था। वो भी अपने दादाजी जैसी पूजा करना चाहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दादाजी को शाम को घर आने में देर हो गई। छोटे बच्चे ने जैसे दादाजी को पूजा करते देखा था वैसे ही उसी टाइम पर उसने भी पूजा शुरू की। जब दादाजी आए तो दीवार के साइड से बच्चे को देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्तियाँ, अन्य सारी सामग्रियाँ पूजा में यथाविधि प्रयोग कर रहा था और फिर अपनी प्रार्थना में कहता, हे भगवान जी, हे कान्हा जी, प्रणाम। आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनों का दर्द ठीक कर देना। फिर आगे कहता, भगवान जी, मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा। मेरे पापा मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो घर में चोरों से हमें कौन बचाएगा। लेकिन भगवान, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। इस प्यारी सी प्रार्थना को सुनकर दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने भी कभी नहीं की थी, ना ही कभी सुनी थी। बच्चे इतने मासूम होते हैं और वो जो भी करते हैं दिल से करते हैं। उनमें छल कपट नहीं होता। तभी तो बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि बच्चों को जो कहना होता है वो कह देते हैं। इसलिए तो बच्चों की प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। हम बड़ों की तरह नहीं कि मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं। ऐसी प्रार्थना शायद ही किसी ने की होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।